Rome was not built in a day, but Hiroshima was destroyed in a day. ये लाइंस किसी फिलोसफर की नहीं बल्कि इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे कलरफुल और चीयरफुल इन्वेस्टर की हैं। एक ऐसा इन्वेस्टर जो बैलेंस शीट से ज़्यादा मैनेजमेंट की नीयत पर भरोसा करता है, जो कॉन्फ्रेंसेस में चार्ट्स नहीं दिखाते बल्कि गाने गाते हैं और शायरी सुनाते हैं। लोग उन्हें मार्केट मास्टर कहते हैं। उन्होंने अपनी जर्नी ट्रेडिंग में फेलियर और लॉस से शुरू की थी, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ 1000 करोड़ से ज़्यादा है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे विजय केडिया की, जिन्होंने हमें सिखाया कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए डिग्री नहीं, कॉमन सेंस चाहिए। विजय केडिया की शुरुआत कोलकाता के एक स्टॉक ब्रोकिंग फैमिली में हुई थी, लेकिन जब वो छोटे थे उनके पिताजी का देहांत हो गया। जिम्मेदारी उनके कंधों पर बढ़ी। उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस हुआ। एक वक्त ऐसा आया जब एक ह्यूज लॉस को कवर करने के लिए उन्हें अपनी माँ के गहने बेचने पड़े। वो मोमेंट उनकी लाइफ का सबसे पेनफुल टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने ठान लिया कि अब सट्टा यानी स्पेकुलेशन नहीं, बिजनेस इन्वेस्टिंग करेंगे। वो मुंबई आ गए बिना किसी ठिकाने के। कई रातें उन्होंने दोस्तों के ऑफिस में फर्श पर सोकर गुजारी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, हिम्मत। विजय केडिया की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का निचोड़ उनके स्माइल फॉर्मूला में छुपा है। अगर कोई कंपनी इन 5 कंडीशंस को पूरा नहीं करती तो उसमें पैसा नहीं लगाते। आइए इसे डिटेल में डिकोड करते हैं। फर्स्ट, स्मॉल इन साइज। विजय जी कहते हैं, हाथी भले ही ताकतवर हो पर वो भाग नहीं सकता। चीता छोटा होता है पर तेज भागता है। वो ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच हो। क्यों? क्योंकि एक 5 लाख करोड़ की कंपनी को डबल होने के लिए और 5 लाख करोड़ चाहिए, लेकिन एक 500 करोड़ की कंपनी को डबल होने के लिए सिर्फ 500 करोड़ चाहिए। ग्रोथ हमेशा छोटे बेस पर फास्ट होती है। सेकंड, मीडियम इन एक्सपीरियंस। यहां ध्यान दीजिए, वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करते और बहुत पुरानी कंपनी में भी इन्वेस्ट नहीं करते। वो ऐसी कंपनी चाहते हैं जो 10 से 15 साल से मार्केट में हो, जिसने कम से कम 1 या 2 मंदी झेली हो और जिंदा बची हो। इससे पता चलता है कि बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है और हवा हवाई नहीं है। थर्ड, लार्ज इन इंस्पिरेशन। यहां आई का मतलब है इंस्पिरेशन या एस्पिरेशन। क्या कंपनी का प्रमोटर सेटिस्फाइड है या उसमें भूख है? विजय केडिया चेक करते हैं कि क्या मैनेजमेंट एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहा है, क्या वो नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। अगर प्रमोटर मर्सिडीज लेकर गोल्फ खेलने में बिजी है तो केडिया जी वहां से निकल जाते हैं। फोर्थ, लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। कंपनी भले ही छोटी हो पर उसका खेलने का मैदान, मार्केट बड़ा होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेरा सैनिटरीवेयर कंपनी छोटी थी पर इंडिया की 140 करोड़ की आबादी को टॉयलेट्स और बाथरूम्स चाहिए थे। अपॉर्चुनिटी ह्यूज थी। अगर आप टाइपराइटर बनाने वाली कंपनी खरीद लेंगे तो मार्केट ही खत्म हो रहा है, ग्रोथ कहां से आएगी? फिफ्थ, एक्स्ट्रा लार्ज इन फ्लेवर। आखिरी पॉइंट है प्राइस। सोना खरीदना है पर पीतल के भाव पे। कंपनी अच्छी हो सकती है पर अगर उसका पीई 100 का है
तो ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस में आ चुकी है। वो तब खरीदते हैं जब कंपनी इग्नोर्ड होती है और वैल्यूएशन सस्ता होता है। तो फॉर्मूला सिंपल है, कंपनी साइज में छोटी हो स्मॉल, पर बिजनेस पुराना और पक्का हो मीडियम, मालिक की सोच बड़ी हो लार्ज एस्पिरेशन, और मार्केट का साइज मैसिव हो एक्स्ट्रा लार्ज। जब ये चीजें मिलती हैं तब बनता है एक मल्टी बैगर। उनके इन्वेस्टमेंट की कहानियां फिल्मी हैं। पहला, अतुल ऑटो। 2004-05 के आसपास उन्होंने अतुल ऑटो के बारे में सुना। सिर्फ रिपोर्ट्स पढ़ने के बजाय वो खुद राजकोट गए। वहां उन्होंने देखा कि सड़क पर हर जगह अतुल के रिक्शा चल रहे हैं और ड्राइवर्स खुश हैं। उन्होंने रियलाइज किया कि ये कंपनी रीजनल से नेशनल बन सकती है। उन्होंने हैवी इन्वेस्ट किया जब शेयर प्राइस सिंगल डिजिट करीब 4-5 रुपए था। बाद में ये शेयर 100x से ज़्यादा बढ़ा। दूसरा, सेरा सैनिटरीवेयर। उन्होंने देखा कि इंडिया बदल रहा है। लोग अब बेसिक टॉयलेट्स नहीं, फैंसी बाथरूम्स चाहते हैं। ये लाइफस्टाइल शिफ्ट उन्होंने पहचाना और सेरा में इन्वेस्ट किया। उनका लॉजिक सिंपल था, बाजार में जो दिखता है वही बिकता है। इन्वेस्टिंग का वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है। बैलेंस शीट्स, रेशियोज, DCF, कंपाउंडिंग, इतना सब कुछ कहाँ से सीखे? यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है इंट्रिंसिक IQ, एक AI पावर्ड स्टॉक स्क्रीनर और लर्निंग प्लेटफॉर्म, खास रिटेल इन्वेस्टर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे सिंपल एक्सप्लेनर्स ऑफ टफ इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, AI जनरेटेड स्टॉक समरीज एंड डिटेल रिपोर्ट्स और वैल्यूएशन मॉडल्स जैसे DCF, DDM, ग्राहम, पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड जहां आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में पेशेंस और सही टूल्स ही बनाते हैं वेल्थ। विजिट intrinsiciq.in टुडे और बनाइए अपना इन्वेस्टिंग एज। तीसरा, एजिस लॉजिस्टिक्स। ऑयल और गैस लॉजिस्टिक्स में उन्होंने मोनोपोली पोटेंशियल देखा और वहां भी मैसिव वेल्थ क्रिएट की। विजय केडिया से हम क्या सीख सकते हैं? मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। वो कहते हैं खराब मैनेजमेंट सोने के बिजनेस को भी मिट्टी कर सकता है और अच्छा मैनेजमेंट मिट्टी के बिजनेस को सोना बना सकता है। हमेशा प्रमोटर की नीयत चेक करो। ब्रेड एंड बटर वर्सेस वेल्थ। ट्रेडिंग से आपका घर चलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आप अमीर बनोगे। दोनों को मिक्स मत करो। डोंट फॉल इन लव। अपने स्टॉक से शादी मत करो। अगर फंडामेंटल्स खराब हो जाएं तो तुरंत बेच दो। विजय केडिया की कहानी हर उस मिडिल क्लास इंसान के लिए उम्मीद है जो सोचता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों के लिए है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर आपके पास कॉमन सेंस और पेशेंस है तो आप भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उनका एक फेमस कोट है, नॉलेज सिखा देगी लेकिन एक्सपीरियंस समझा देगा। अगर आपको विजय केडिया की शायरी और स्ट्रेटेजी पसंद आई तो कमेंट में लिखिए स्माइल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।